चलिए अब जान लेते हैं कि इसके डाइट प्लान्स क्या हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन करें कि महीने भर तक, 2 महीने भर तक, 1 साल तक या कंटिन्यूअसली हम अपने मास्टरबेशन को होल्ड कैसे करें। और एक चीज़ थोड़ी अभी मुझे याद आई है तो मैं आप मेंशन कर दे रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इतना लंबा मास्टरबेशन होल्ड करके इतनी सारी रिसर्च करते थे। आजकल हम अपने भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि ये रोडें अच्छी हैं, यहाँ का ये कल्चर। अरे अपने देश को भी तो देखो, जो हमारे पास अच्छा है उसको क्यों बताना भूल रहे हो? दूसरों के पास जो अच्छा है वो तो है। हम कभी ये नहीं कहते कि कोई चीज़ बेकार है, लेकिन अपने को भी तो अच्छा बोलना सीखो। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने 150 साल पहले जो लिख के रख दिया था, अब हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं, बाहर की कंट्री रिसर्च कर रही है, लेकिन हम कभी अपने आप को खोजते ही नहीं है कि हमारे पास भी क्या क्या है। तो उन्होंने इतना लंबा होल्ड करके, दिमाग को इतना कॉन्सेंट्रेट करके इतना लिख के रखा, लेकिन हमें तो वो पढ़ना ही नहीं है। चलिए वो आपके ऊपर है, आप इस पर सोचिए, गहन अध्ययन करिए। क्यों तरह होगी कि ऋषभ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने हमें दे दी है, लेकिन अब तो ये बताओ कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने वाले हैं। आप कभी रोड पे निकलना, कभी मार्केट में निकलना और आपको बहुत तेज़ भूख लगी हो, तो जब आप मार्केट क्रॉस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिवाय होटल के, सिवाय रेस्टोरेंट के, सिवाय उस ठेली के जिस पे समोसे रखे हैं। उसी तरीके से हमारा फोकस वर्क करता है। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया तो सिर्फ आपको पेट्रोल पंप दिखाई देगी। आप कहोगे आप ये क्या बोल रहे हो? ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये होता है फोकस। हमारा माइंड जिस जगह पे होल्ड हो जाता है, हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो फोकस, वाई फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। एक सभा बुलाई गई थी आउट ऑफ कंट्री में, जिसमें कि दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति को बुलाया गया और उनको अलग अलग एक रूम में बंद किया गया और उनसे पूछा गया कि अपनी सफलता का राज आप एक शब्द में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। और मज़े की बात तो तब हुई जब उन दोनों को उस कमरे से बाहर निकाला गया, दोनों की आंसर सीट चेक करी गई और दोनों पे आपको पता है क्या लिखा गया था? फोकस। फोकस एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का कारण है, जो आपको क्लियर रख सकती है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं मास्टरबेशन की बात कर रहा हूं, अगर आपका फोकस लस्ट के ऊपर है, और जो कि होना भी चाहिए, 18 से 22 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लस्ट अंदर होगी। तो अगर आपका लस्ट पे फोकस होगा तो आपको मार्केट में क्या दिखाई देगा? लड़कियाँ, भाभी, आंटी, या फिर ऐसे सेक्स प्लेजर की चीज़ें, फ़ायदे। तो इस फोकस को जब हम शिफ्ट कर देंगे, इस फोकस को यहाँ से हटा के माइंड पे लेके आएंगे, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एनर्जी जो ऊपर की तरफ फ्लो होगी, जब वो माइंड से वर्क करना स्टार्ट करेगी तो आपकी जो सारी थिंकिंग है वो क्लियर होती है। कि अगर आप अपनी लाइफ में दूसरों पे फोकस करेंगे तो दूसरे ग्रो होंगे। आप अपनी लाइफ में अगर अपने आप पर फोकस करेंगे तो आप ग्रो होने लगेंगे। फोकस आपका जहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, चाहे आप अगर लोगों पे शिफ्ट करें कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उनका गलत है, ये उनका अच्छा है, ये उनको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए, तो आप उन लोगों की ग्रोथ बढ़ाएंगे। अगर आप वही चीज़ अपने ऊपर फॉलो करते हैं कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे पेट कम करना है, मुझे बॉडी बढ़ानी है, मुझे बाल की थिकनेस अच्छी करनी है, मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा होना है, मुझे ये रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, या फिर मुझे इसमें वर्क करना है, तो फोकस को शिफ्ट करेंगे, जिसमें कि मास्टरबेशन हमारा बेसिक टूल है। जिस चक्रा पे हमारा फोकस होगा वो चीज़ ज़्यादा वर्क करेगी, और सबसे ज़्यादा हाईली चक्रा वर्क करता है हमारा माइंड का। जब हम यहाँ से यहाँ तक फोकस ले आएंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ बदलने वाले चेंजमेंट्स आपके साथ होने लगे। मास्टरबेशन की मेरी लास्ट 2 वीडियो पे जब मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, इतने अच्छे व्यूज़ आए, इतनी ज़्यादा कमेंट्स आई, ताकि मैं आपको और ज़्यादा बताऊं, क्योंकि मैंने पार्ट 3 पहले ही अनाउंस कर दिया था वीडियो में कि अगर मेरे ये 2 पार्ट अच्छे वर्क करते हैं तो मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। लेकिन जब उस पर इतनी ज़्यादा कॉमेंट्स आ गई, इतनी सीरियस और इतना सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन जब ये हो गया, तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिसेंटली मैंने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, और जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे बहुत अच्छे, कड़वे और जो सच में सच है वो सामने आया, जो कि मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये जब मेरे साथ हुआ तो मैं ग्राउंड पे भी गया। ग्राउंड लेवल पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कॉल कर करके बताया, क्योंकि जब वीडियो सबने देखा तो उनकी जो समस्याएं थीं, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि हम किसी से इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मेरे साथ खुल के बात की, समस्या समझाई। तो ऐसे ही मैंने 6 टॉपिक नोट किए हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो मास्टरबेट करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको फ़ायदे के बारे में जानना है, नुकसान के बारे में जानना है। तो आप जो भी लोग हैं एकदम क्लियर होके जाएंगे अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देखते हैं। और मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसमें मैं 21 दिन का आपको प्लान देने वाला हूँ
कि आपको कैसे मेंटेन करना है मास्टरबेशन 21 दिन तक, क्या क्या बदलाव होंगे, जो प्रैक्टिकल मैंने अपने ऊपर यूज़ किए और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च किए वो मैं आपको पूरी आज बताने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लस्ट। भोग विलास एक शब्द है जो बहुत पुरानी हिस्ट्री से लिया गया, जो शास्त्रों में भी होता है कि भोग विलास से हमें दूर रहना चाहिए या फिर भोग विलास नहीं करना चाहिए, जिसको हम सीधा मास्टरबेशन से ही जोड़ते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन जो हस्त मैथुन है वो किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है युवाओं को। लस्ट, डिस्ट्रैक्शंस, लव लाइफ, जो कि मैं आपको बता दूं प्री मैच्योर एज में, जो कि 18 से 24 साल की एज होती है, 22 साल की हो गई, उसमें क्या करते हैं जो युवा होते हैं या तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, या कुछ युवा होते हैं जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आ तो वो जाते हैं, लेकिन जब उनको ये तो पता नहीं होता कि वो एक प्योर रिलेशनशिप में, उनको स्टार्टअप मिलता है लस्ट से। वो अपनी लस्ट की वजह से किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जाने के बाद उनका जो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, एंजाइटी स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप ऐसी तो है नहीं जब आप प्रैक्टिकल एंगल पे देखेंगे कि जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जिसमें झगड़े नहीं होंगे। और तो जब ये लड़ाइयाँ झगड़े ये सब स्टार्ट होते हैं, फिर युवा क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है। लेकिन इसका जो मेन बेसिक क्लू है वो क्या है, लस्ट। अगर सिर्फ एक चीज़ निकाल दी जाए, मैं आपको बताता हूँ, चलो एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, अब जीवन से सिर्फ लस्ट हटा दिया जाए तो क्या मनुष्यों के जीवन में या फिर लड़कियों के जीवन में इन दोनों को आसपास आने का कोई कारण रह जाएगा? और रह भी जाएगा तो क्या, बिजनेस। अगर हमारे अंदर लस्ट नहीं तो हम बिजनेस प्रपोजल से सोचेंगे, हमारे अंदर कभी ऐसे कोई ख्याल ही नहीं आएंगे, ना हम इतना लड़ेंगे, ना हम इतना झगड़ेंगे। तो ये जो प्री मैच्योर एज में लस्ट ख़त्म कैसे करें, इस पर होल्ड कैसे लगाएं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, जब मैंने और ज़्यादा प्रोफेशनल्स की वीडियो देखी तो उनका कहना है कि मास्टरबेशन होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं होता। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है। लेकिन साइंस ने तो ये भी प्रूव किया है कि मास्टरबेशन होल्ड जो लोग करते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब टेस्टो के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरी एक वीडियो है चैनल पे, वो आप देख लेना। जो ह्यूमैनिटी में एग्रेसिवनेस होती है, जो फाइट की कला होती है, किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहेंगे आप उसी एग्रेशन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, वो टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। तो जब कोई चीज़ आपकी लाइफ को इतनी हाईली ड्राइव कर रही है और जिसको आप निगलेक्ट कर दे रहे हैं कि मास्टरबेशन होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये तो गलत है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया, कहीं ना कहीं शास्त्र आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, चर्चाएं होती हुई सुनी होंगी कि हमारे पौराणिक जीवन में लोगों को गुरुकुल भेजा जाता था। 14 साल के बच्चे हो गए, 15 साल के हो गए तो उनका टकला कराया, गुरुकुल में भेज दिया, गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग। तो हम 24 साल तक प्रैक्टिस करते थे। तो गुरुकुलों का फ़ायदा क्या होता था, हमें वहाँ पे मास्टरबेशन करना तो नहीं सिखाया जाता था, हमें वहाँ पे युद्ध कला, अग्रेसिवनेस जब हमें परिपूर्ण कर दिया जाता था उसके बाद हम घर पे वापस आते थे। तो उन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता था कि लस्ट तो हमारे अंदर थी नहीं, तो हम जो भी काम करते थे उसको बेस्ट करते थे। पहले जो राजा महाराजा होते थे या जो ट्रेनिंग्स होती थी वो इसी बिहाफ पे होती थी। तो अगर आप इस टाइम पे निगलेक्ट करते हैं कि मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता तो बहुत गलत है। क्योंकि आप एक खुद कैलकुलेशन करके देखिए कि किसी लस्ट के चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना देते हैं, किसी भी महिला के या महिला पुरुष के, किसी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, ये दोनों के लिए है। मैं एक सिंगल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई लड़की लड़के के संपर्क में आती तो वो भी कहीं ना कहीं नष्ट कर रही है। 14 साल के जीवन में, 15 साल के जीवन में आप ट्रू लाइफ पार्टनर का नाम देके, फ्रेंड फॉर एवर का नाम देके अपनी लस्ट को ही तो पूरा कर रहे हैं ना। प्रैक्टिकल अगर सोचो तो क्या है, अगर ठीक है लस्ट हटा दिया तो एक 20 साल के तुम हो, 20 साल की लड़की, उससे आपको क्या काम है, कोई काम बचता है नहीं। हाँ, बिजनेस प्रोस्पेक्टस बचते हैं जो कि आप 20 साल की उम्र में करेंगे नहीं, फिर आप रोते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। अब मुझे लगता है कि मुझे ये भी क्लियर कर ही देना चाहिए कि सीमन रिटेंशन यानी मास्टरबेशन को होल्ड करना हानिकारक आपके लिए क्यों हो सकता है। मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि देखिए, पहले भी हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ऑल, और उसके बाद आप मास्टरबेशन यानी कि अपने केंद्र को होल्ड कर दोगे। मतलब आप एक बात सोचिए, किसी इंसान के जीवन में लस्ट है ही नहीं। अब जब आपके जीवन में लस्ट है ही नहीं, आप लड़कियों के बारे में सोच नहीं रहे, आप भोग के बारे में नहीं सोच रहे, आप विलास के बारे में नहीं सोच रहे, तो आपके पास सोचने के लिए बचेगा क्या? पूरे दिन पढ़ाई दिमाग में गूंजेगी, पूरे दिन वर्क दिमाग में गूंजेगा, पूरे दिन आपके मोटिवेशन दिमाग में रहेगा, पूरे दिन आप बस अपने करियर के ही बारे में सोचेंगे। और जब आप इन चीज़ों के बारे में इतना सोचेंगे
तो आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो जो एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन में ऊपर ले जाना है, जिसके लिए हमें, जैसे हम डाइट प्लान्स बनाते हैं, जैसे हम वर्कआउट प्लान बनाते हैं, वैसे ही हमें एक माइंड का प्लान जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए डाइट प्लान बनाते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं तो उसका प्लान बनाते हैं, हमें अपने माइंड को स्टेबल और कंटिन्यूस रखने के लिए हमें माइंड का भी प्लान बनाना पड़ेगा। या फिर आप उठा के रिसर्च कर लीजिए, जितने भी बिलियनर्स हैं, जो भी टॉप 10 इन द वर्ल्ड हैं, उनके एक एक साल के शेड्यूल क्लियर होते हैं। मैं भी आपको बता दूं, अगर आप एलन मस्क के साथ, वॉरेन बफेट के साथ, बिल गेट के साथ मीटिंग करना चाहें तो कम से कम 4 साल का समय लगेगा, तब जाके आपका टाइम कंफर्म होगा। इसका मतलब आप समझते हैं उनके 4 साल का टाइम कंफर्म है कि उनको 4 साल तक करना क्या है। तो दिमाग की मेमोरी में जब हमें 21 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1 साल जब कंफर्म हो जाएंगे कि 1 साल तक हर रोज हमें करना क्या है, तो हमारा दिमाग भटकेगा ही नहीं। ऊपर से आप लस्ट आप अपनी साइड में रखेंगे। तो अगर अभी आप मुझसे पूछें कि भैया मैं यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ, तो यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड आप कब तोड़ेंगे? जब आपको पता होगा कि यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड एक्चुअली में है क्या। तो आपको जानना मस्ट है कि एक्चुअली में यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड कितने मीटर्स का कितने सेकेंड्स में है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मास्टरबेशन के आप एडिक्ट हैं या नहीं हैं, फ़ायदा नुकसान तो एक अलग की चीज़ है, लेकिन पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है कि आप वास्तव में एडिक्ट हैं या फिर एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो इससे मैंने जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये है कि जब मैं ग्राउंड पे उतरा और लोगों से मिला, तो लोगों का कहना ये तक था, उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि मैं एक दिन में 10 बार मास्टरबेट करता हूँ। मैं कोई भी काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मास्टरबेट कर देता हूँ। मेरी हर समय इच्छा यही होती है कि मैं मास्टरबेट करूँ। तो मास्टरबेशन की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है कि एक तो वो कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, और पूरे दिन उनके दिमाग में अगर कुछ चलता है तो वो ये कि मास्टरबेशन छोड़ना है, मास्टरबेशन छोड़ना है। छोड़ तो वो नहीं रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वो मास्टरबेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो इसको हम एडिक्शन कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दिन में 10 बार करता है, 8 बार करता है, जिसकी मेंटलिटी मास्टरबेशन की बन चुकी है, तो इसको हम प्रॉपर्ली फुली एडिक्ट कहेंगे। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं जो हफ्ते में 1 बार मास्टरबेट कर लिया, हफ्ते में 2 बार मास्टरबेट कर लिया। तो जो लाइफ को नॉर्मली रन करना चाहते हैं, जिनके कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास अच्छा खासा कुछ है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा कुछ करना भी नहीं चाहते, वो हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपना दूँ, मैं एक फाइटर हूँ। अगर मैं 3 से 4 महीने या 1 साल तक होल्ड नहीं करूँगा, तो रिंग में जाने के बाद मेरे फेस पे और मेरी बॉडी में वो एग्रेसिवनेस दिखेगी ही नहीं, जिससे कि मैं कोई फाइट जीतूँ। मैं एक नॉर्मल साधारण सी लाइफ अगर जीना चाहता हूँ, तो मैं हफ्ते में 1 बार करने लगूँ। और यही आपके ऊपर भी होगा। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप एक जिमर हैं, या फिर अपनी लाइफ को आप रन करना चाहते हैं एज अ लीडर, एज अ एग्रेसिव पर्सन, तो आपको मास्टरबेशन लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो 7 दिन में 1 बार करते हैं या 7 दिन में 2 बार 3 बार करते हैं वो गलत है। ठीक है, आपके अपनी लाइफ के प्रोस्पेक्टस हैं, लेकिन अगर लाइफ में आपको कुछ सच में बिग अचीवमेंट्स लानी है, बहुत एग्रेसिवनेस लानी है, फेस पे ग्लो लाना है, चीज़ों को क्लियर रखना है, माइंड को 1-1 साल के लिए क्लियर रखना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मास्टरबेशन होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो के फाइनल शॉट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो हमें इसके लिए 21 डेज़ का एक नॉर्मल चैलेंज लेना पड़ेगा, और चैलेंज का सबसे पहला रूल यही है कि आप किसी के साथ इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिस्कस क्यों नहीं करेंगे, जिसका मैं पहला रूल आपको बता देता हूँ। डिस्कस करने में होता क्या है, बॉडी या फिर हमारा ब्रेन शब्दों को कैप्चर करता है, और जिस तरीके के हमारे दिमाग में शब्द होते हैं उसी तरीके की हम भाषा बोलते हैं। आपने कुछ लोगों को बहुत अच्छी भाषा बोलते हुए सुना होगा, तो या तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर वो उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं या जो उनके आइडल्स हैं। तो शब्द जैसे मेमोरी में फंसेंगे, वैसे ही हम बात करेंगे। डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए कि अगर आप अपने मुंह से पूरे दिन में 10 बार मास्टरबेशन बोलते हैं, तो आपके दिमाग में वो शब्द फंसेंगे, और जब आप अकेले होंगे, क्योंकि सामने तो होता नहीं है, जब आप अकेले होंगे तो वो वर्ड आपके माइंड में रोटेट करेंगे। तो अगर हम उन वर्डों का नाम ही ना लें, हम डिस्कस ही ना करें, तो ज़्यादा चांसेस होंगे छोड़ने के। और दूसरी चीज़, अपने उन फ्रेंड्स को निगलेक्ट करना सीखो जो पूरे दिन सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिनको पूरे दिन लड़की के बारे में बात करना है, जिनको पूरे दिन लस्ट के बारे में बात करना है। इनसे मैं बताऊं, अच्छा ठीक है, इंसान जीवन में क्या करता है, 2 चीज़ें करता है। सिर्फ उन लोगों के पास रहता है जिनसे उनकी ग्रोथ हो। जिससे किसी की ग्रोथ हो ही नहीं रही है, उस व्यक्ति के साथ रहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? कोई तात्पर्य बनता है? और ऊपर से अगर वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि पूरे दिन लस्ट की बातें हो गई, उसमें आपका क्या बेनिफिट है? आप तो मास्टरबेशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा दिमाग में आएगा, अच्छा जब कोई सामने वाला लस्ट की बात करेगा
तो आप भी उसके रिप्लाई में उससे लस्ट की बात करेंगे। तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो लस्ट के बारे में आपको भड़काते हैं या हमेशा उसी से रिलेटेड बातें करते हैं। आप वो बातें हटा दीजिए, आप बिजनेस प्रोस्पेक्टर डालिए, आप पढ़ाई का प्रोस्पेक्टस डालिए, आप अपने गोल्स के बारे में बात करिए, कोलैब करिए कि भाई तुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है, हम दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं। तो फाइनल चीज़ जो है वो ये है कि आप रात में जब सोते हैं तो अपने दूसरे दिन को डिज़ाइन करिए। अब डिज़ाइन करने का मतलब मैं आपको एक एक चीज़ तो बताऊंगा नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि कोल्ड बॉथ, ठंडे पानी से नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ठंडे पानी से रोज़ नहाते हैं उनका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया है कभी कभी जब आप सुबह उठते हैं और सुबह नहा लेते हैं तो बहुत फ्रेश और एक प्योर वाइब फील होती है। अगर आप नहीं नहाते हैं तो वहीं आपको चिड़चिड़ापन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, और जब ऐसी चीज़ें रहेंगी तो मास्टरबेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेशअप होइए, नहाइए अच्छे से, उसके बाद डे सेट करिए। तो आज से 4-5 साल पहले जो एक पीस ऑफ एडवाइस मेरे बहुत ही घनिष्ठ टीचर के द्वारा मुझे दी गई थी, जो कि मुंबई में मुझे मिली, 4-5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह IMA। और जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ तो जो मेरे पास पर्सनल चीज़ है जिससे मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं तो आपको बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द टॉपिक इज़ कि डे को जो प्लान करना होता है वो बस 3 चीज़ों में प्लान करना होता है। फर्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द थर्ड थिंग इज़ अर्जेंट। तो जो चीज़ें अर्जेंट होती हैं आपको अपने डे में सबसे पहले वो फिनिश करनी होती हैं। आप रात में बस इतना कर लीजिए कि आप 3 भागों में अपने दिन को बांटिए, जिसमें फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट काम है, सेकंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द थर्ड इज़ अर्जेंट। तो अर्जेंट काम को आप 100% तुरंत फिनिश करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो करिए। इंपॉर्टेंट थिंग को करना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अर्जेंट तुरंत निपटाइए, उसके बाद मिड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको निपटाइए, थर्ड में इंपॉर्टेंट वाले जो भी काम बचते हैं उसको आप अगर नहीं भी करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अदर मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अपनी फूडिंग का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि पूरे दिन में हम क्या खाते हैं उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपके मास्टरबेशन पे। क्योंकि अगर आप लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा लाल मिर्च यूज़ करते हैं, तो आपके ऊपर बैड इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो अपनी डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखिए। डाइट की मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो आप वो भी देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन की भी वीडियो है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फूडिंग, सेफ फूडिंग, जब आप अपना ख्याल रखना सीख जाएंगे तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि फूडिंग फिनिश करने के बाद, हम इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनिश करने के बाद, शॉवर लेने के बाद मेडिटेशन एक सभी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं बताऊँ मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिटेशन सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि 18 से 24 साल की उम्र में मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है अगर आप करते हैं, आपके पास समय है तो ठीक है, वरना जो आपका पैशन है, जो आपका प्रोफेशन है, उसी में 2-3 घंटे लग के लगातार काम करोगे ना, उसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि एक चीज़ पे ध्यान लगा के बैठना और कंटिन्यू 2 से 2 घंटे या 20 मिनट या 50 मिनट। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिटेशन नहीं, उनको उनकी पढ़ाई मेडिटेशन है उनके लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना, वीडियोस बनाना, दैट्स इज माय मेडिटेशन, क्योंकि आपका पैशन ही तो मेडिटेशन है। और जब पैशन मेडिटेशन बन जाएगा आपका, तो आपको तो वैसे भी बेनिफिट्स होने लगेंगे। अब इतना डे क्लियर करने के बाद आपको बस एक छोटी सी चीज़ और करनी है कि कोई भी स्पोर्ट्स, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, जिमिंग हो गई, कराटे हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कोई भी एक इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी आप ज़रूर ज्वाइन करें। एक्टिविटीज़ से क्या होता है, थोड़ा थ्रिल मिलता है। थ्रिल, जब हम कोई भी चीज़ रोज़ नई नई सीखते हैं, मार्शल आर्ट्स में सीख लिया, स्विमिंग में सीख लिया, तो आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा और रोज़ एक नया रिवॉर्ड क्रिएट करेगा। तो अगर शाम को, मोस्टली शाम को ही हो तो आप ज़्यादा अच्छा है क्लास। तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं जिसमें आपको बढ़ावा मिलता है, जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो आपका माइंड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शार्प रहने वाला है। तो ये था परफेक्ट प्लान आपके पूरे दिन का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 21 दिन का, 1 महीने का, फिर 2 महीने का पूरा प्लान डे बाय डे लिख के आपको बताऊं, तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे कि आपने पिछली बार कमेंट करके मुझे बताया, वैसे ही इस बार भी कमेंट करके बताइए कि आपको 7 दिन का चाहिए या 10 दिन का प्लान चाहिए, 1 महीने का चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट्स में आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह IMA, क्योंकि मैं ऐसी विजडम भरी हुई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा जिसमें कि आपको
3 पार्ट में कन्वर्ट करके पूरा क्लियर करूँगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे देश की इन्फॉर्मेशन है, एटलीस्ट हम उसमें तो ओपन हो पाएँ, ताकि जब हम कभी बाहर कंट्री में निकलें तो कॉन्फिडेंटली खड़े होकर ये बता पाएँ कि हमारे पास एक्चुअली क्या है। और एक मेरी जो पीस ऑफ एडवाइस ये है कि वर्ड्स में भी मास्टरबेशन शब्द को यूज़ मत करना, दिमाग में भी मत लाने देना, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।